हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ग्रुप थ्योरी और उसमें हमने डिफाइन किया था व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड देन डिस्कस किया था कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और फाइनली हमने काउंट किया था नंबर ऑफ अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेम। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या होगा वो डिफाइन करते हैं। तो जैसे आइडेंटिटी फंक्शन आपने पढ़ा होगा, अगर एफ कोई भी फंक्शन है और आई कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन है तो एफ और आई का कंपोजिशन लेंगे तो वो क्या होता है, आई सेम एज एफ आता है। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन को किसी पे भी ऑपरेट करो रिजल्टेंट कर रहता है सेल्फ इमेज। तो वहीं से बेसिकली ये कंसेप्ट है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है तो एक एलिमेंट E is called identity such that E star A is A and A star is also A। यानी कि ऐसा कोई भी एक एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट हो लेकिन रिजल्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो, चाहे ऑपरेट लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, देन रिजल्टेंट अगर चेंज नहीं हो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो डेफिनेशन, सो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टार जी पे कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया, देन E बिलोंग्स टू जी बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं दी वर्ड, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक एलिमेंट होता है। तो E बिलोंग्स टू जी बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो किसी सेट जी का एलिमेंट होता है और किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार ई इज सेम एज ए इज सेम एज ई स्टार ए। यानी कि ए को ई पे ऑपरेट करो या ई को ए पे ऑपरेट करो, रिजल्टेंट हमेशा ए रहेगा। तो उस केस में दिस एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं। हमने अभी एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा था, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस माइनस वन टू द पावर ए डॉट बी। ठीक है, और यहां ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जेड में। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिविटी आपका होमवर्क था। देन हमने ये इजीली वेरीफाई कर सकते हैं दिस ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि जब भी ए ओड होगा तो ए माइनस बी है और नेगेटिव माइनस और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑन जेड। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिविटी आपको वेरीफाई करनी है और नॉन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। अब क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जेड में इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में या नहीं? तो आपको जब भी आइडेंटिटी फाइंड करना है तो आप अज्यूम करोगे कि इसे बी इज द आइडेंटिटी। तो इफ बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर बी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बाय डेफिनेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी की जगह यहां क्या है अब जेड, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये होना चाहिए। तो ए स्टार बी इक्वल टू, अगर ए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ए प्लस माइनस वन टू द पावर ए डॉट बी इक्वल टू ए। जस्ट इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज दिस, और यहां से ए गेट कैंसिल आउट तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, बी शुड बी जीरो। अगर b को जीरो यहां पुट करते हैं तो जीरो स्टार a अगर फाइंड करते हैं तो उसका मीनिंग है जीरो प्लस माइनस वन टू द पावर जीरो डॉट ए, और वो रिजल्टेंट क्या आएगा e। यानी कि जीरो को a पे ऑपरेट करो या a को जीरो पे ऑपरेट करो, रिजल्टेंट आपके पास क्या रहा है, सेम एज a। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, जीरो बिलोंग्स टू z बी दी
आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो जब भी आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आप सिंपल एक एलिमेंट को अज्यूम कर लो वो आइडेंटिटी है, जस्ट डेफिनेशन यूज करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस की गारंटी आ जाएगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन z हैज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसी टाइप से हमने एक और ऑपरेशन डिफाइन किया था, a स्टार b इक्वल टू a टू द पावर log ऑफ b, और a और b कहां से बिलोंग कर रहे थे, r प्लस से। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है एंड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है कि whether identity element exist with respect to this operation in R plus or not, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो कौन सा एलिमेंट होगा। तो आपके पास B अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अगेन क्या होना चाहिए, A स्टार B इक्वल टू A होना चाहिए। अगर B आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A स्टार B शुड बी इक्वल टू A होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R प्लस। और ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है तो B स्टार A ऑब्वियसली इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, तो हमें A स्टार B इक्वल टू A को सॉल्व करना है। तो जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे तो A टू द पावर log ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू A। बोथ साइड एंटी लॉग ले लेंगे या लॉग वैल्यू लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log B इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इंप्लाइज B क्या आ गया, नेचुरल E। तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और आप इजीली चेक कर सकते हैं कि E को A पे ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा A रहेगा। तो अगेन दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ E का मीनिंग है नेचुरल एक्सपोनेंट। क्लियर? तो दिस ऑपरेशन हैज आइडेंटिटी, दिस ऑपरेशन आल्सो हैज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर इसी में एक ऑपरेशन और डिफाइन करते हैं, A star B is equal to A to the power B for all AB belongs to R plus, और ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो इस केस में इफ B is the identity, ठीक है, अगर B आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो A स्टार B क्या आना चाहिए, A, और इक्वल टू आना चाहिए B स्टार A, और ये होल्ड करना चाहिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R प्लस। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो इसका मीनिंग क्या आएगा, A टू द पावर B शुड बी इक्वल टू A, और ये होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R प्लस। और ये तभी ट्रू होगा जब B इक्वल टू 1 आएगा। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहां से आप B को अगर 1 पुट करेंगे तो 1 स्टार A शुड बी इक्वल टू A, और 1 स्टार A का मीनिंग क्या है, 1 की पावर A इक्वल टू A, और ये होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल A, विच इज नॉट पॉसिबल। सिंपली A को 2 पिक कर लो, 1 नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन दिस R प्लस डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां तक क्लियर है? तो हमने इससे पहले एक ऑपरेशन डिफाइन किया था, A स्टार B इज इक्वल टू A टू द पावर log ऑफ B। A और B कहां से बिलोंग कर रहे थे, R प्लस में। तो यहां हमने इंप्लाई किया था कि E बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? और अगर हमने ऑपरेशन चेंज कर दिया तो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आपके पास सेट सेम है, दोनों केसेस में सेट क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट और इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो बेसिकली यहां द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज अगेन डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन, कि आपने कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। तो मैं यहां आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द सेट इटसेल्फ। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं इसी पे। अगर मैं एक ऑपरेशन डिफाइन करता हूं, A स्टार B इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ A एंड B।
ठीक है, ए स्टार बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सम सेट जी, और जी जो है वो आर का सबसेट है। तो आप कोई भी जी पिक कर लो, गारंटी है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि दो रियल नंबर का मैक्सिमम लेंगे तो वो एक रियल नंबर ही आएगा और यूनिक नंबर आएगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर एवरी जी विच इज अ सबसेट ऑफ आर। ऑब्वियसली जी को क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। एम्प्टी हो गया तो फंक्शन का मीनिंग नहीं है। क्लियर? देन जी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to star if first option G is equal to set of natural number, G is equal to set of natural number, second option G is equal to set of integer, third option G is equal to open 0 close 1, और G is equal to close 0 open 1। तो किस केस में इस G के पास स्टार के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ये आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन क्लियर है? तो दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर एवरी जी। जी आप कुछ भी पिक कर लो, स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। रीजन सिंपल है कि कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, उनका अगर मैक्सिमा फाइंड करेंगे तो वो भी एक रियल नंबर आएगा और यूनिक नंबर आएगा। और बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि फंक्शन था, ठीक है। और ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव। ए बी सी तीनों में से किसी का भी पहले मैक्सिमम लो, ए सी का, देन बी से कंपेयर करो तो भी वो सेम आएगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं दिस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब क्वेश्चन है कि वेदर दिस जी हैज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टार और नॉट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी। तो जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे ए स्टार बी। तो आपको जो कुछ भी अलजेब्रा में कवर अप करना है स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि आपका देखते ही क्वेश्चन हो जाए तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको जो भी स्टेप है, जो भी डेफिनेशन है उसको अप्लाई करना है। तो दिस इज मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, और मैक्सिमम की अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो ये वैल्यू ए आएगी व्हेनेवर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और ये वैल्यू क्या आएगी b whenever a is less than b। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं b इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। जस्ट डेफिनेशन अज्यूम करते हैं कि b अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, g कुछ भी है इन चारों में से या कोई भी और भी सेट हो सकता है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, ए स्टार बी क्या होना चाहिए आपके पास, ए होना चाहिए। ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है तो बी स्टार ए ऑब्वियसली ए हो जाएगा। तो हमें वन साइड चेक करना है, यानी कि जो मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। तो ए और बी में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के लिए। तो ऐसा कौन सा बी नंबर आएगा कि उसका किसी भी ए के साथ मैक्सिमा लें, रिजल्टेंट कभी चेंज नहीं हो। तो यहां से क्या होना चाहिए, बी, अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो ये इक्वलिटी फेल कर जाएगी। अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी क्या आएगा, बी, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए। तो डेफिनेटली जो बी है वो ए से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल, और फॉर एवरी ए होल्ड करना चाहिए। तो बी कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो क्या इंप्लाई हुआ, B इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ G। क्योंकि अगर B स्मॉलेस्ट एलिमेंट है G में, अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो वो आइडेंटिटी मिल जाएगा, अदरवाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंपल डेफिनेशन यूज कर रहा हूं कि अगर B आइडेंटिटी है तो ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। ये क्वांटिटी इक्वल तभी होगी जब b अगर ग्रेटर देन ए हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। तो b को हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू ए, और ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g।
तो जी के जितने भी एलिमेंट है उसमें से बी कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वन। आई थिंक क्लियर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या आता है, वन। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, वन। सेट ऑफ इंटीजर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओपन इंटरवल 0 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जीरो की तरफ टेंड करेंगे, बट जीरो उसमें है नहीं, ठीक है, क्योंकि जीरो की साइड ओपन है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं क्लोज 0 1 लूंगा तो इस सेट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 है, वो उसी सेट का एलिमेंट है, तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, ठीक है। तो G हैज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ, तो G नेचुरल नंबर का सेट है, और G अगर ये ऐसा सेट है तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो ऐसा कोई भी सेट पिक कर लो जिसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा, उस केस में दिस G मस्ट हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट। आई थिंक क्लियर ये, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लिखता हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं, जेड लेते हैं अंडर सिंपल एडिशन, ठीक है। जेड सेट ऑफ इंटीजर है और बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, तो ऑब्वियसली जीरो को किसी में भी ऐड करोगे रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, सॉरी जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वन को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्टेंट कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि वन ही रहेगा, तो दिस इंप्लाइज वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। अगर मैं ये आपके पास से G है और एक H पिक करते हैं जिसमें सिर्फ इवन इंटीजर हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो दो इवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे अगेन इंटीजर इवन इंटीजर आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इवन इंटीजर। आई थिंक यहां तक क्लियर है। क्या इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्लियर है कि H जो है वो सबसेट है G का, और G के पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। यहां 2Z, अगर A स्टार B इक्वल टू A लिखेंगे फॉर ऑल A बिलोंग्स टू 2Z, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इवन नंबर जो किसी भी B को ऑपरेट करने पे रिजल्टेंट चेंज नहीं हो। अगर B आइडेंटिटी हो गया तो B इवन नंबर है, तो ये जो नंबर आएगा वो A का 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट इक्वल टू A फॉर एनी B। तो सेकेंड केस में आइडेंटिटी does not exist, ठीक है। तो यहां हमने ये एग्जांपल क्यों लिखा है, उसका रीजन क्या है। G एक सेट है और स्टार G पे बाइनरी ऑपरेशन है विच इज मल्टीप्लिकेशन, H इसका सबसेट है और स्टार इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन H विच इज अगेन मल्टीप्लिकेशन। G has an identity element with respect to star, but our subset does not have identity element with respect to star। यानी कि एक नॉन एम्प्टी सेट जिसपे स्टार बाइनरी ऑपरेशन है उसके पास आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन उसके पास उसका एक सबसेट मिल सकता है जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, राइट डाउन, इफ H be a subset of a G, if H be a subset of a G and star is a binary operation on G and H both, if H be a subset of G and star is a binary operation on H and G both, if G has identity element with respect to star, does not implies H has identity element with respect to star. If G has identity element with respect to star, does not implies H has identity element with respect to star. उसका एग्जांपल ये है, Z अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा और इवन इंटीजर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट।
क्लियर? एक और एग्जांपल लिखते हैं। जी एक सेट डिफाइन करते हैं विच इज ऑफ अ मैट्रिसेस ए बी 0 0। यहां अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और एच एक सबसेट डिफाइन करते हैं इसे जी का, जिसमें ए 0 0 0 और ए बिलोंग्स टू आर। ऑब्वियसली आप वेरीफाई कर सकते हैं कि एच का हर एलिमेंट जी में आएगा, तो यहां एच जो है वो सबसेट ऑफ जी है, ठीक है। और जी और एच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ये जो डॉट है वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप वेरीफाई कर सकते हो, ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा दोनों सेट में, ठीक है। अब क्या जी के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो वो डिस्कस करते हैं। तो अगर जी में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए बी 0 0 इंटू सी डी 0 0, ये अगर ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास क्या आएगा? सॉरी, अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो रिजल्टेंट आना चाहिए ए बी 0 0, लेकिन रिजल्टेंट आएगा क्या आपके पास? ए सी देन ए डी देन 0 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास? ए बी 0 0। यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी इक्वल टू ए, यानी कि सी को हमेशा क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि ये इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल ए, तो सी डेफिनेटली 1 होना चाहिए। और जो डी आएगा वो क्या आएगा? बी अपॉन ए। तो अगर ये एलिमेंट आइडेंटिटी है तो सी डेफिनेटली 1 होना चाहिए, और डी किस पे डिपेंड कर रहा है? बी एंड ए पे। अगर ए को 0 ले लूंगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस जी इज विदाउट आइडेंटिटी। तो यहां जो हमने जी डॉट लिखा है इज विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां तक क्लियर है? आई थिंक दस डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। अगर इस जी के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ये आइडेंटिटी एज्यूम करा, इसको इस एलिमेंट पे ऑपरेट करोगे तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो डी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बी और ए पे। ए को सिंपली 0 लेंगे तो डी डिफाइन नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हर ए बी के लिए ट्रू होनी चाहिए थी। तो यानी कि जी डज नॉट हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मैं एच की बात करूं तो एच में ए 0 0 0, इसको अगर ऑपरेट कर देते हैं 1 0 0 0 पे, तो रिजल्टेंट आपके पास ए 0 0 0, और रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट करोगे तब भी सेम आएगा, यानी कि दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे पास जी एक सेट है, एच उसका एक सबसेट है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जी और एच दोनों में बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन जी इज विदाउट आइडेंटिटी, बट उसका एक सबसेट मिल गया विच इज विद आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं? इफ जी सॉरी, इफ एच इज अ सबसेट ऑफ जी, इफ एच इज अ सबसेट ऑफ जी and star is a binary operation on G and H both, then H can have identity whereas G does not have identity. H can have identity element whereas G does not have identity element. That is, it is possible that G is without identity बट एच इज विद आइडेंटिटी, कि लार्जर सेट के पास आइडेंटिटी नहीं हो लेकिन उसके स्मॉलर सेट के पास कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हमने फर्स्ट सिचुएशन लिखी थी कि लार्जर के पास आइडेंटिटी नहीं है लेकिन स्मॉलर के पास आइडेंटिटी, सॉरी, लार्जर के पास आइडेंटिटी है लेकिन स्मॉलर सेट के पास आइडेंटिटी नहीं है। सेकेंड है स्मॉलर के पास आइडेंटिटी है लेकिन लार्जर के पास आइडेंटिटी नहीं है। थर्ड सिचुएशन, अगर जी और एच दोनों के पास आइडेंटिटी मिल जाए तो क्या गारंटी है कि वो सेम होगी? कि जी और एच दो सेट हैं, एच जी का सबसेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी और एच दोनों पे। इफ जी एंड एच बोथ हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन क्या आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेम होगा या नहीं होगा?
इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो अभी तक जो आपने डिस्कस किया कि जो सबसेट की आइडेंटिटी और सेट की आइडेंटिटी है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। जी जो 2x2 मैट्रिसेस का कलेक्शन है ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी डी बिलोंग्स टू क्या लेते हैं, रियल लाइन। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हो, दो रियल मैट्रिसेस हैं 2x2, उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रियल मैट्रिक्स आएगी। तो डॉट जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। और इसमें आप वेरीफाई कर सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1 बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। जस्ट सिंपली डेफिनेशन यूज करोगे तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करो रिजल्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। ये क्लियर है। अब एक एच डिफाइन करता हूं जिसमें एलिमेंट क्या है, ए एंड ए। और ये जो ए है वो किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। और सॉरी ए अगेन रियल नंबर है, तो डेफिनेटली जो एच आएगा वो जी का सबसेट होगा, क्योंकि यहां जनरल 2x2 मैट्रिसेस है, यहां वो मैट्रिसेस जिसमें सारी एंट्रीज सेम है। अगेन आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर यहां से दो मैट्रिसेस पिक करेंगे एच में से और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्टेंट 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी और 2 इंटू ए बी, यही आएगा। तो यानी कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एच में भी बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एच में बाइनरी ऑपरेशन है और एच जी का सबसेट है। अगर ये बी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ए। तो बेसिकली एच का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो अज्यूम कर रहे हैं कि इफ बी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको अगर इस पे ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए आपके पास, 1/2। तो अगर इस एच में आइडेंटिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा, क्या 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, ये एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है। जो सिंपल कैलकुलेशन है। और जी का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो एच में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो ये एग्जांपल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि G is with identity, H is a subset of G with the same binary operation, H is also with identity, but identity element of H and G both are different. The identity element of H and G both are different element. तो statement लिख सकते हैं आप, if H is a subset of G, if H is a subset of G and star is a binary operation on G and H both. If H is a subset of G and star is a binary operation on G and H both, and G and H both has an identity element, then the identity element of G and H may differ. Then the identity element of H and G may differ. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, if H is a subset of G and star is a binary operation on G and H both, and G and H both has identity element, then the identity element of G and H may differ, यानी कि दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। तो आइडेंटिटी के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, G के पास अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जरूरी नहीं है कि H के पास भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो। फर्स्ट सिचुएशन, अगर G के पास आइडेंटिटी है और G के पास आइडेंटिटी नहीं है और H सबसेट है G का, तो ऐसा हो सकता है कि H के पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए। और थर्ड सिचुएशन, अगर G और H दोनों के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट में डिफर, यानी कि किसी लार्जर सेट और स्मॉलर सेट पे अगर सेम बाइनरी ऑपरेशन है तो उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
यहाँ अभी तक हम सेट में बात कर रहे हैं, आगे जाके अब जब हम ग्रुप और सब ग्रुप में बात करेंगे, तो अगर किसी ग्रुप का सब ग्रुप लेंगे तो वहां हम प्रूफ कर पाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज सेम। यहां मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सेट थ्योरी के बारे में भी, कि सेट पे अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है और उसका कोई एक सबसेट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ लार्जर सेट एंड स्मॉलर सेट में डिफर। हो सकता है कि लार्जर के पास आइडेंटिटी हो, स्मॉलर के पास नहीं हो, स्मॉलर के पास हो लेकिन लार्जर के पास नहीं हो। तो आई थिंक आइडेंटिटी एलिमेंट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनवर्स एलिमेंट। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, जो जनरली हम, अगर आप ग्रुप थ्योरी जनरल जो स्टार्ट करते हो, आप ग्रुप की डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हो, as non-empty set with a binary operation in which binary operation is associative with identity element and every element has a inverse, then it is called group। और अगर कॉम्यूटेटिव हो जाए तो वो अबिलियन ग्रुप। अब जस्ट इतनी डेफिनेशन लिख के डायरेक्टली ग्रुप थ्योरी के एग्जांपल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, इनवर्स का मीनिंग क्या है, और ये एग्जिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका हर चीज क्लियर होती जाए। ठीक है, तो इनवर्स का मीनिंग क्या होगा किसी भी ग्रुप में और किसी भी सेट में। तो अगेन लेट जी बी और स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो अगर स्टार जी पे कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड E belongs to G be the identity element। ठीक है, तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G and E belongs to G be the identity element, then B belongs to G is called inverse of or inverse element of A belongs to G। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो G का एलिमेंट हो वो किसी दूसरे एलिमेंट का इनवर्स कब होगा, जब उन दोनों को आपस में ऑपरेट करो, रिजल्टेंट आपका क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। इनवर्स का मीनिंग क्या है, जैसे फंक्शंस में बात करते हैं इनवर्स फंक्शन, तो अगर फंक्शन को उसके इनवर्स पे ऑपरेट करोगे रिजल्टेंट क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर में कोई भी ऐसा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का इनवर्स कब होगा, जब आपस में उनको दोनों को ऑपरेट करो, चाहे ए को बी पे ऑपरेट करो या बी को ए पे ऑपरेट करो, रिजल्टेंट एलिमेंट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इफ ए स्टार बी इज आइडेंटिटी इज सेम एज बी स्टार ए। यानी कि ए को बी पे ऑपरेट करो या बी को ए पे ऑपरेट करो, रिजल्टेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी और बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो बी राइट साइड में ऑपरेट हो रहा है, ए लेफ्ट साइड में ऑपरेट हो रहा है, तो बी इज कॉल्ड राइट इनवर्स ऑफ ए और ए इज कॉल्ड लेफ्ट इनवर्स ऑफ बी। अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो बी कहां ऑपरेट हो रहा है, लेफ्ट साइड में, और ए कहां ऑपरेट हो रहा है, राइट साइड में। तो इस सिचुएशन में ए इज राइट इनवर्स और बी इज लेफ्ट इनवर्स। तो अगर सिर्फ एक साइड होल्ड कर रहा है तो लेफ्ट और राइट इनवर्स की बात करेंगे, अगर दोनों होल्ड कर रहा है तो देन इट इज कॉल्ड इनवर्स प्रॉपर्टी। आई थिंक सिंपल डेफिनेशन। एक एग्जांपल लिखते हैं, अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू, और जी एक सेट लिखते हैं विच इज अ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पावर सेट का मीनिंग क्या है, कोई भी ए होगा विच इज अ such that A is any subset of n। तो पावर सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है। तो G सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n लिया। अब इस पे एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं विच इज इंटरसेक्शन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा,
तो अगर मैं कोई भी ए एंड बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एन पिक करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है? ए एंड बी बोथ आर ए सबसेट ऑफ एन। अगर ए और बी एन के सबसेट हैं तो इनमें नेचुरल नंबर आएंगे, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी, वो भी एन का ही सबसेट होगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो दिस इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करूं, रिजल्टेंट सेम होगा। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो या रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट फाइंड करो या राइट टू लेफ्ट, तो रिजल्टेंट अगेन सेम आएगा। तीन सेट का इंटरसेक्शन किसी भी ऑर्डर में फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। तो इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब क्वेश्चन है कि वेदर दिस ऑपरेशन हैज आइडेंटिटी एलिमेंट और नॉट, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसके बाद कौन से एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी, बी अगर आइडेंटिटी हो गया तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ई, और ये होल्ड करना चाहिए फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एन। तो ऐसा कौन सा सबसेट है जिसका किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रिजल्टेंट कभी भी चेंज नहीं हो? बी भी किसका सबसेट है? इनका। तो अगर मैं बी को सेट ऑफ नेचुरल नंबर पिक कर लेता हूं, ए कोई भी एन का सबसेट लो, ए का एन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या रहेगा? ए रहेगा। तो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्लियर हो गया? कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है तो रिवर्स ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहां तक क्लियर है आपके पास? तो एन बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो अज्यूम करते हैं कि B बिलोंग्स टू और B इज सबसेट ऑफ N इज इनवर्स ऑफ A सबसेट ऑफ N। अगर B A का इनवर्स है तो A इंटरसेक्शन B, कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है तो B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B सेम होगा। रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो ऐसे कौन से दो सबसेट है एन के जिनका इंटरसेक्शन आपस में एन हो? अगर ए एन के इक्वल नहीं है या बी एन के इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्शन कभी भी एन के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां से डेफिनेटली क्लियर है, ए आपके पास क्या होना चाहिए? एन, एंड बी इज ऑल्सो एन। तो यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसी का सिर्फ और सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। रिमेनिंग किसी भी एलिमेंट का इनवर्स यहां एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन है, ए इनवर्स होगा बी का या बी इनवर्स होगा ए का, ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? एन, और ए और बी दोनों एन के सबसेट हैं। तो ऐसे कौन से एन के सबसेट हैं जिनका इंटरसेक्शन अगेन एन के इक्वल है? तो दोनों में से अगर एक भी एन का प्रॉपर सबसेट हो गया तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन भी प्रॉपर सबसेट होगा। तो ए और बी दोनों क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। तो इस स्ट्रक्चर में द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ओनली एलिमेंट हुज इनवर्स एग्जिस्ट। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी में कंसीडर करते हैं। अगेन जी क्या है आपके पास? पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जी विद सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन करते हैं। यहां सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मीनिंग होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इस नोटेशन को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग होता है A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। दो सेट हैं, उनके यूनियन में से उनके इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट रिजल्टेंट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अब जो A एंड B है वो N के सबसेट्स हैं, तो यूनियन जो होगा वो भी एन का सबसेट होगा।
इंटरसेक्शन होगा वो भी n का सबसेट होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये भी n का सबसेट होगा। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ जी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस सिमेट्रिक डिफरेंस इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जस्ट डेफिनेशन से। एसोसिएटिविटी आप वेन डायग्राम से ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, जस्ट सिंपल वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, आप प्रूफ कर सकते हो दिस ऑपरेशन इज अगेन एसोसिएटिव ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिविटी, ए यूनियन बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बी यूनियन ए से, और ए इंटरसेक्शन बी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए से। तो यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखूं या बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए लिखूं, रिजल्टेंट सेम रहेगा। तो दिस सिमेट्रिक डिफरेंस इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये क्लियर है? सिमेट्रिक डिफरेंस इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें? नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मैं अज्यूम करता हूं कि दिस B इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो A सिमेट्रिक डिफरेंस विद B हमेशा क्या रहना चाहिए? A फॉर एवरी A सबसेट ऑफ N। ठीक है, तो आप इन पर्टिकुलर को एक वैल्यू पुट करके आप डिसाइड कर सकते हो कि B क्या होना चाहिए। जैसे मैं A को 5 लूंगा तब भी ये इक्वेशन होल्ड करनी चाहिए। तो 5 का सिमेट्रिक डिफरेंस B लेंगे तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 5, क्योंकि ये इक्वेशन हर ए के लिए होल्ड कर रही है, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी होल्ड करनी चाहिए। तो यहां से 5 सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ये क्या आएगा आपके पास? 5 यूनियन बी माइनस 5 इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए? 5। यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास? b माइनस 5 शुड बी 5। तो यानी कि b को भी क्या होना चाहिए? 5। तो जो एम्प्टी सेट है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं b को 5 पिक कर दूंगा तो ये a यूनियन b क्या हो जाएगा? a, और ये क्या हो जाएगा? 5। तो रिजल्टेंट क्या बचेगा? 5। तो जब भी आपको आइडेंटिटी फाइंड करना है तो जस्ट डेफिनेशन यूज करो और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करो, आपके पास आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया हमारे पास कि 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो 5 मस्ट बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें वेरीफाई करना है कि कौन से एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी, इफ B इज इनवर्स ऑफ A, अगर जो B है वो A का इनवर्स आ जाए तो क्या इंप्लाई करेंगे? तो इफ B इज इनवर्स ऑफ A, तो यानी कि A का सिमेट्रिक डिफरेंस विद B लेंगे तो वो क्या आना चाहिए? 5। और ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज द सेम एज B सिमेट्रिक डिफरेंस A, तो अदर साइड चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेशन यूज करोगे तो A यूनियन B, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे A इंटरसेक्शन B, तो वो क्या आना चाहिए? 5। और ये 5 तभी आएगा जब ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इक्वल कब होंगे? जब A और B दोनों सेम हो जाए। तो यहां से हमें क्या लिखना होगा? A यूनियन B शुड बी सेम एज A इंटरसेक्शन B। तो दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों इक्वल तभी होंगे जब A और B दोनों क्या हो जाएं? सेम। तो यहां से क्या लिखेंगे? B इज इक्वल टू A। लेकिन B हमने क्या अज्यूम करा है? इनवर्स ऑफ A। तो A इनवर्स हमने क्या लिखा है? B, और B इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? A। तो यानी कि इस स्ट्रक्चर में हर एलिमेंट खुद का इनवर्स है। A इनवर्स किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल। तो एवरी एलिमेंट इन दिस स्ट्रक्चर इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये क्लियर है? तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिखा था इंटरसेक्शन का, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट था जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट।
सेकेंड एग्जांपल लिखा जिसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और हर एलिमेंट कौन सा है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी तक जब हम जी ले रहे हैं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इस जी में the symmetric difference is a binary operation, associative, commutative, identity element is phi, and every element has a inverse property। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आएगा ये एक अबेलियन ग्रुप मिलेगा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक क्लियर है यहां तक। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्ट्रक्चर में हर एलिमेंट का इनवर्स हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी एक स्ट्रक्चर में किसी एक एलिमेंट का इनवर्स मिले। एक थर्ड एग्जांपल और लिखते हैं। ए स्टार बी हमने डिफाइन किया था ए टू द पावर लॉग ऑफ बी, और ए और बी आपके पास बिलोंग कर रहे थे आर प्लस सी। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव है, कॉम्यूटेटिव है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई। नेचुरल ई जो है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें वो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अज्यूम करते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A। तो बाय डेफिनेशन A स्टार B इक्वल टू क्या आना चाहिए, नेचुरल E, आइडेंटिटी, और कॉम्यूटेटिव है तो ऑब्वियसली B स्टार A इक्वल टू E आ जाएगा। तो हमें रिवर्स ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज A टू द पावर log B बाय डेफिनेशन इक्वल टू E। तो दिस इंप्लाइज log B इंटू log ऑफ A इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज log ऑफ B, हमें B फाइंड करना है जो A का इनवर्स है, तो विच इज 1 अपॉन log A, और ये डिफाइन होने के लिए A को हमेशा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0, और 0 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो दिस इंप्लाइज B जो आ जाएगा वो e टू द पावर 1 अपॉन log ऑफ A विद A नॉट इक्वल टू 1, और A कहां से बिलोंग कर रहा है, R प्लस से। तो आप R प्लस का कोई भी एलिमेंट पिक करो एक्सेप्ट 1, R प्लस का कोई भी एलिमेंट पिक करो एक्सेप्ट 1, तो उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ये एग्जांपल हमने इसलिए लिखा है, वैसे फर्स्ट एग्जांपल में सिर्फ एक एलिमेंट था जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद इंटरसेक्शन। सेकेंड एग्जांपल में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, और थर्ड एग्जांपल में एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक एलिमेंट के कारण इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, यानी कि एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे, या हर एलिमेंट का इनवर्स मिल जाए, या सिर्फ एक ही एलिमेंट का इनवर्स हो, या कुछ एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे और कुछ का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे। तो हमें बेसिकली यहां इस पूरे सेगमेंट में वो स्ट्रक्चर्स फाइंड करनी है जिसमें हर एलिमेंट का इनवर्स मिले। ये हमारा टास्क होता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। चलिए एक और एग्जांपल जो आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना, देन आप आंसर शेयर करोगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो क्वेश्चन है, दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स इन Z whose inverse exists if A star B is equal to A plus minus A to the power B। तो हमें वो सारे एलिमेंट फाइंड करने Z में जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और आपको फाइंड करना है कि उन एलिमेंट्स का इनवर्स क्या है। तो सबसे पहले यहां आप आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करोगे, देन ट्राई करोगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है। तो ये आपका होमवर्क है। आप जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, और आप ट्राई करेंगे कि जो भी डेली बेसिस पे आपके पास लेक्चर आ रहा है उसको आप उसी दिन पे कंप्लीट करो। अदरवाइज आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा कि आप इन फ्यूचर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके पास 4 to 5 आवर जो भी आपका टाइम सफिशिएंट है उसको आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। ये मत अज्यूम करना है कि आप घर पे हैं तो आप 2 दिन बाद उस लेक्चर को कवर कर लेंगे।
आप अज्यूम कर लीजिए कि आपका डेली क्लास चल रहा है और डेली आप रेगुलर क्लास में बैठ रहे हैं और उसको अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ रूल फिक्स है कि हर वीक में मैं 2 असाइनमेंट आपको असाइन करूंगा, एक टेस्ट आपका होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं कवर किया तो आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, और ये सारी चीजें हम रेगुलरली ट्रैक करेंगे, ठीक है। और जिस स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा उनसे पर्सनली डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करोगे तो ऑब्वियसली हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट है जो रेगुलरली कवर अप कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट है जो रेगुलरली नहीं कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। आप लेक्चर किसी भी टाइम सुन सकते हो, बट टारगेट करिए कि विद इन 24 आवर जब भी आपको असाइन हो रहा है लेक्चर, उस विद इन 24 आवर में आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज इनवर्स की बात करते हैं कि इनवर्स की एग्जिस्टेंस किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड करेंगी, ये प्रॉपर्टी बेसिकली डिस्कस कर रहा हूं। तो अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था जी, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल लाइन, और जी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस बाइनरी ऑपरेशन था यहाँ, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 1000, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इन जनरल जो मैट्रिक्स सिंपल मैट्रिसेस का कलेक्शन है उसमें मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो अगर A बिलोंग्स टू G है तो A इनवर्स एग्जिस्ट, आप सिंपल मैट्रिसेस की थ्योरी से डिस्कस कर सकते हैं, तो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो। वो सारी मैट्रिसेस जिनका इनवर्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है उनका इनवर्स ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम लीनियर में प्रूव करेंगे कि ये क्यों होती है डेफिनेशन, ठीक है। और ये क्वांटिटी तभी डिफाइन होगी जब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिफाइन होगा, और ये वैल्यू तभी डिफाइन होगी जब ये वैल्यू नॉन जीरो है। तो आपके पास जनरल मैट्रिसेस का अगर सेट है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा व्हेनेवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, ठीक है। अब अगर मैं एच पिक करता हूं जो हमने अभी डिफाइन किया था ए, और ए कहां से बिलोंग कर रहा है आपके पास रियल लाइन से, ठीक है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो था वो आपके पास था 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। अब इस H में वो एलिमेंट कैलकुलेट करना है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट पिक किया A एंड अज्यूम कर रहे हैं कि B विच इज A इनवर्स वो इक्वल टू है B एंड B। अज्यूम कर रहे हैं कि इस A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो A को जब B पे ऑपरेट करोगे तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए आइडेंटिटी, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, क्योंकि H में जो आइडेंटिटी है वो ये एलिमेंट्स है। और A इंटू B करेंगे तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा 2AB, 2 इंटू AB, 2 इंटू AB एंड 2 इंटू AB, और इक्वल टू आपके पास क्या है 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4A, यानी कि अगर A इनवर्स की बात करेंगे तो वो कैसे डिफाइन होगा 1/4A, 1/4A, 1/4A एंड 1/4A, और ये वैल्यू तभी डिफाइन होगी जब A इज नॉन जीरो, ठीक है। अब इस H में कोई भी एलिमेंट पिक कर लो A, अगर इस A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सॉरी दिस इज A, इस A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो A² माइनस A 0 आएगा। तो H के हर एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 0, बट उसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनका इनवर्स फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब आप मैट्रिसेस की बात करते हैं तो आप डिस्कस करते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। यहां भी तो डिटर्मिनेंट्स हैं, मैट्रिसेस हैं,
तो इनका इनवर्स कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब ए नॉन जीरो हो। लेकिन ए नॉन जीरो लेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगेन क्या रहेगा, जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जब भी हमें इनवर्स के डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इनवर्स डिफाइन करने से पहले आपके पास बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, जी सेट होना चाहिए और ई आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो बेसिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स एलिमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द बाइनरी ऑपरेशन, डिपेंडिंग ऑन द सेट एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां फर्स्ट सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, लेकिन सेकंड सेट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो चेंज हो गया, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो जब हम मैट्रिसेस में बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, तो उस केस में जो आपके पास कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस होता है वो जर्नल मैट्रिसेस होता है। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तभी हम ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी किसी भी सेगमेंट में पूछा गया है कि व्हाट इज कंडीशन ऑन अ मैट्रिक्स सच दैट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि इफ डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। आप पहले उस जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे क्वेश्चन रेज करेंगे, व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन जिसके रेस्पेक्ट में आपको इनवर्स फाइंड करना है, एंड सेकेंड उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसके रेस्पेक्ट में आपको इनवर्स प्रॉपर्टी बात करनी। तो जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करेंगे तो डिपेंडेंसी कहां आएगी, सेट पे, बाइनरी ऑपरेशन पे, और थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी पे। आप डायरेक्टली कभी भी इनवर्स की बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो आई थिंक इनवर्स की प्रॉपर्टी आपके पास क्लियर होगी। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड इस लेक्चर में अभी तक हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड व्हाट इज द इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इन 5 प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ डेफिनेशन डिफाइन करी जाती हैं, तो वो डेफिनेशन लिखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट अदर इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जी अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें फर्स्ट डेफिनेशन हमने लिखी है बाइनरी ऑपरेशन, सेकेंड डेफिनेशन लिखी थी अपने एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, थर्ड हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी, एंड फोर्थ वन इज इनवर्स एलिमेंट, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिव। ये हमने ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो इनके बेस पे हमने ऑलरेडी एक डेफिनेशन डिफाइन करी है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या था, एनी नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। तो मैं कुछ डेफिनेशन लिख रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल प्रॉपर्टी। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी डेफिनेशन है, एनी नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन ग्रुपॉइड, तो एनी नॉन एम्प्टी सेट विद यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, तो ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। तो एनी नॉन एम्प्टी सेट विद यूनिक बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। क्लियर? थर्ड डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेमी ग्रुप, तो a groupoid in which a binary operation is associative. सेमी ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, a groupoid in which a binary operation is associative is called semi group. For example, सेट ऑफ इंटीजर पे अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज बाइनरी ऑपरेशन,
और मल्टीप्लिकेशन को किसी भी ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लेंगे तो वो एसोसिएटिव भी होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। इसी तरह हमने अभी अब पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन किया था विद इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन एंड इंटरसेक्शन इज आल्सो एसोसिएटिव, तो दिस इज आल्सो अ सेमी ग्रुप। आई थिंक क्लियर है। थर्ड इज मैनोइड, सॉरी नेक्स्ट डेफिनेशन मैनोइड। तो मैनोइड अ सेमी ग्रुप, मैनोइड की डेफिनेशन अ सेमी ग्रुप in which binary operation a semi group in which identity element exists, a semi group in which identity element exists is called semi मैनोइड। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये फर्स्ट तीन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगी तो दैट इज कॉल्ड मैनोइड। तो अगर सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, यूनिक बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ग्रुपोइड। फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी आएगी तो सेमी ग्रुप। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी है तो दैट इज मैनोइड। जैसे अगर एक एग्जांपल लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद स्टार और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, क्या ये मैनोइड बनाएगा? ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कोमा बी, ये डिफाइन करते हैं वेदर दिस स्ट्रक्चर इज मैनोइड और नॉट। तो ऑब्वियसली ये बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर तो उनका मिनिमम लेंगे तो एक यूनिक नेचुरल नंबर आएगा। तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी तीन नेचुरल नंबर लेंगे, मैक्सिमम किसी भी मिनिमम किसी भी ऑर्डर में पिक करेंगे तो डेफिनेटली सेम वैल्यू आएगी। तो ये एसोसिएटिव है। अब आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर गया तो मैनोइड बन जाएगा, अदरवाइज नॉट। इसका मीनिंग क्या है? ये ए वैल्यू आएगी जब ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा और बी आएगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। ठीक है। अब इस ऑपरेशन में अगर बी आइडेंटिटी हो जाए तो ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए। बट ए स्टार बी का मीनिंग क्या आएगा? ए स्टार बी ए होगा। ये ए तभी आएगा जब बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो दिस होल्ड फॉर ऑल ए होना चाहिए। तो यहां से हम क्या इंप्लाई करेंगे? b is greater than or equal to a for all a belongs to natural number, क्योंकि ये क्वांटिटी a तभी आएगा जब b is greater than or equal to a, और ये होल्ड करना चाहिए for all a belongs to natural number। तो b कौन सा एलिमेंट है? the largest element in this set of natural number, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनबाउंडेड अबव है। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, तो ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, एसोसिएटिव हो रहा है, लेकिन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट इज दिस स्ट्रक्चर इज अ सेमी ग्रुप बट नॉट मैनोइड। सेम चीज अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर में बात करता हूं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, और वन जो आएगा दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्या बन जाएगा? एक सेमी मैनोइड बन जाएगा। तो आई थिंक मैनोइड की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। तो फर्स्ट तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होंगी दैट इज कॉल्ड अ मैनोइड। एंड नेक्स्ट वन इज ग्रुप। सो ऑलमोस्ट हमने 2.5 आवर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया और 2.5 आवर के लेक्चर के बाद हम डिफाइन करने जा रहे हैं ग्रुप। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी हम बेसिक कवर नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग है कि हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। बस हमने 2.5 आवर में अभी डेफिनेशन स्टार्ट करी है, जो डेफिनेशन किसकी है? ग्रुप थ्योरी। हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो ग्रुप थ्योरी में जल्दी आप क्या करते हो? बाइनरी ऑपरेशन 2 मिनट में खत्म कर देते हो। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स 2-2 मिनट में आपको डेफिनेशन लिखवाई जाती है और देन डायरेक्टली डिफाइन कर दिया जाता है ग्रुप। ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट with a binary operation, associative, identity exists and every element has a inverse। यहाँ हमने अभी तक 2.5 आवर कवर अप करा है।
जिसमें सिर्फ ग्रुप की डेफिनेशन तक पहुंचे हैं। तो जो भी लेक्चर आपके पास आएगा टोटली डिटेल में आएगा, ठीक है, हर चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है और रेगुलरिटी बनाए रखनी है। जो आपका कोर्स है इतना सफिशिएंट कंटेंट आपके पास होगा कि कोई भी एग्जाम हो आप बहुत इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे। ग्रुप का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ मैनोइड in which every element has a inverse. A monoid in which every element has a inverse property, then it is called group. ठीक है, तो जैसे अगर सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन a इंटू बी वन कब होगा, जब a इक्वल टू प्लस माइनस वन हो। कौन से एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट वन कब होगा, जब या तो दोनों वन हो या दोनों माइनस वन हो। तो इस स्ट्रक्चर में सिर्फ दो एलिमेंट है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ग्रुप का मीनिंग क्या है, एवरी एलिमेंट शुड हैज इनवर्स एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड ग्रुप। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन ये एक मैनोइड बनाएगा बट इट इज नॉट अ ग्रुप। लेकिन हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिखा था, a स्टार b इज इक्वल टू a टू द पावर log ऑफ b। अगर इस a और b को मैं बिलोंग करवा देता हूं r प्लस माइनस सिंगलेटन वन से। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि a स्टार b जो है ये स्टार ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, एसोसिएटिव है और e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स है एक्सेप्ट कौन सा एलिमेंट था, वन, वो मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो एवरी एलिमेंट हैज अ इनवर्स। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या बन गया, ग्रुप बन गया। क्लियर। तो ग्रुप का मीनिंग क्या है, ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और एवरी एलिमेंट हैज अ इनवर्स, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। और फाइनली अबेलियन ग्रुप। So a group in which a binary operation is commutative. तो abelian group की definition, a group in which a binary operation is associative, then it is called an abelian group. जैसे simplest example, power set of natural number with a symmetric difference, set of a positive real number under multiplication। कोई पॉजिटिव रियल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। दिस इज अ ग्रुप। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी अपने आप में क्या आएगा, अबेलियन ग्रुप। सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपके पास एक अबेलियन ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो अबेलियन ग्रुप है, आप बाय डेफिनेशन ये सारी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको एज अ होमवर्क एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कुछ सब ग्रुप्स की डेफिनेशन लिखेंगे, देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिफाइन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सो लेट G बी अ सबसेट ऑफ R। G रियल लाइन का एक सबसेट है और G अज्यूम कर रहे हैं कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, ए स्टार बी जो डिफाइन किया गया है वो क्या है, a प्लस बी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस बी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दैट वैल्यू। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या होता है, ये नोटेशन है। अगर मैं ये लिखता हूं तो द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, वो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहां हमने क्या डिफाइन किया है, a प्लस बी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस बी। देन G is an abelian group
if abelian group with respect to this star binary operation, if first option G is equal to open interval 0 1, second option G is close 0 open interval 1, third option G is open 0 close 1, और D is G is close interval 0 and 1. तो किस केस में ये आपके पास अबेलियन ग्रुप बनाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. तो इसमें आप जो भी स्ट्रक्चर अबेलियन ग्रुप बनाएगा उसमें आप फाइंड करेंगे कि कौन से एलिमेंट का इनवर्स क्या फाइंड है. जैसे हर केस में 1/2 मिलेगा, तो क्या 1/2 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और 1/2 का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो इनवर्स एलिमेंट क्या है. ठीक है, जस्ट ट्राई करिए. सो इसको आप अगेन शेयर कर सकते हैं ऑन 9990428272. एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा इसमें गुरुकुलम के नाम से, आप उस पर एक शेयर करिए, या टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी आपका सोल्यूशन है, जो भी आपका हिंट है या आंसर है. ठीक है, तो अभी तक हमने अबेलियन ग्रुप डिफाइन किया और ग्रुप डिफाइन किया और 5 प्रॉपर्टी डिफाइन करी. बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. तो ये आपके पास ग्रुप का इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द सब ग्रुप्स एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और सब ग्रुप्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, थैंक यू.